जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं गौरव विश्वकर्मा और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको हिंट दूंगा, ठीक है, जिनकी हेल्प से इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे। कराने को पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करा दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन जितने क्वेश्चन आप खुद करेंगे उतने क्वेश्चन ही आपको आने वाले हैं। तो मेरी सलाह आपके लिए यही है कि जिन क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशन यहां पर करूंगा उनके भी सॉल्यूशंस आप बाद में खुद एक बार आप खुद करेंगे, तभी जाके वे आपको अच्छे से याद रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 5.2 शुरू करते हैं, जो कि बहुत आसान है। एक्सरसाइज 5.2 में स्टूडेंट फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 5.2 में टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें पहले 2 क्वेश्चन में आपको मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट पता करना है। तो पता कर लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। -1 और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। एक बार चेक कर लें कहीं कुछ गलत ना हो जाए। -1 माइनस आयोटा √3 एंड दूसरा है -√3 प्लस आयोटा, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस में हमें क्या पता करना है, आर्गुमेंट एंड मॉडुलस पता करना है, जो कि बहुत 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 आसान है। चलिए अब इसको पता करते हैं। अब यहां पर आपको दिया गया है एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जानते हैं, तो यहां पर हमें क्या है, इट इज गिवन z इज इक्वल टू -1 एंड माइनस आयोटा √3, ठीक है स्टूडेंट। यहां पर आप जानते हो कि क्या है, जो हमारा x है वो क्या होगा, -1 और जो y है वो हमारा क्या होगा, -√3। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमेशा क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और रियल पार्ट को x डिनोट करता है हमेशा, x एक्सिस। और आयोटा √3 ये हमेशा क्या होता है, जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लीकेशन में होता है वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट माना जाता है, जिसको y रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, -√3 है, ठीक है स्टूडेंट। तो उसका मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस का आपको फॉर्मूला पता है। मैंने मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, पोलर फॉर्म, इन सभी का बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत शानदार तरीके से आपको समझाया गया है, और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक्सरसाइज 5.1 उसका इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन, इन दोनों ही वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसको जाएं और जरूर देखें। हाँ, थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता साउंड कम हो, तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें ताकि आपका ध्यान फिर कहीं भी ना भटके, पूरा का पूरा वीडियो पर आए, और फिर देखना आपको कितने शानदार तरीके से समझ में आएगा पूरा ये चैप्टर। तो मॉडुलस पता करने का फॉर्मूला क्या है, x² प्लस y²। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, तो इसको रिपीट नहीं करते हो। x -1² प्लस -√3²। अब आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो इतना तो आप जानते ही हैं कि क्या होगा, और जरूर जानते होंगे कि -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, -√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 3 + 1 4, 4 अगर अंडर रूट में है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। वैल्यू तो प्लस माइनस में आती है, लेकिन मॉडुलस है, मॉडुलस ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। क्लियर? तो मॉडुलस हमने पता कर लिया, पहली रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन की थी वो हमने फुलफिल कर दी, है ना। मॉडुलस पता कर लिया है, आर्ग्यूमेंट पता करें इसका, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट पता करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जनाब जो है
कॉम्प्लेक्स नंबर अभी जनाब भी हो गए भाई, इनके लिए ही तो काम कर रहे हैं, इनको सॉल्व करेंगे, ये पेपर में आएंगे तभी तो हमारे नंबर आएंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो ये क्वेश्चन आते हैं तो तभी तो हो पाएंगे जब समझ में आए हो। तो जनाब है, सलाम करो इन्हें, सलाम साहब। ठीक, तो आर्ग्यूमेंट पता कर ले। आर्ग्यूमेंट पता करने के लिए अभी जैसे बात बता रहा था मैं कि हमें ये देखना होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, क्योंकि आर्ग्यूमेंट पता करने के 4 केसेस थे, बता दिए गए हैं। ठीक है, अब फिर से बताऊंगा तो वीडियो अब बड़ी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे जिन्होंने पिछली वीडियो देख रखी है। ठीक है, उनके लिए बातें बार बार एक ही बात रिपीट करेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो आप वहां पर जाए, उसको देखें, उसको समझें, फिर वापस यहां पर इसको करना शुरू कर दें। तो यहां स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है कि जो इसका रियल पार्ट है यानी कि एक्स एक्सिस वो भी क्या है, निगेटिव, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो भी क्या है, निगेटिव, यानी कि एक्स एंड वाई बोथ आर निगेटिव, दोनों के दोनों निगेटिव है। तो भैया आप जानते हो कि तीसरा क्वाड्रेंट ही है ऐसा, थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट ही ऐसा होता है जिसमें एक्स एंड वाई दोनों के दोनों एक्सिस क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहां पर अब ये जो हमने बातें बताई इनको लिखना जरूरी है क्योंकि एक प्रॉपर सॉल्यूशन हमें देना है। तो प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए कुछ बातें हैं उन लिख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, मैं यहां पर इसको कर दे रहा हूं, इसका जो बचा हुआ हिस्सा है। तो यहां पर आप देखो कि वी ऑब्जर्व, हमने ये ऑब्जर्व करा कि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो वी ऑब्जर्व दैट कि जो इसका रियल पार्ट है वो क्या है, 0 से छोटा है, हाँ है ना। ठीक, और जो इमेजिनरी जो पार्ट है वो भी क्या है, 0 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, इट मींस जो z है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है लाइज किसमें पड़ता है, इन थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ या ना, तीसरे क्वाड्रेंट में पड़ता है। तीसरे क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट है आपको बताया कि क्या होता है, माइनस पाई माइनस अल्फा होता है। ठीक है, अब ये अल्फा क्या है, अल्फा वो एक्यूट एंगल है जो पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ में बना रहा है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट और अल्फा में आपको बताया था, आर्ग्यूमेंट मॉडुलस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनता है। ठीक है, और अल्फा क्या है, वो एक्यूट एंगल, ठीक है, जो मॉडुलस और वो जिस भी क्वाड्रेंट में है उसमें एक्स एक्सिस के साथ बनता है। ठीक है, वो अल्फा होता है। तो अब हमें यहाँ अल्फा निकालने की जरूरत है ना। अल्फा जो हमारा होगा वो बड़ा आसान है, जो अल्फा है ये हम जानते हैं कि क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड रियल पार्ट ऑफ z, z बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब यहां पे जो इमेजिनरी पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है क्या है, -√3। ठीक है, और ये क्या है, -1। तो यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या आई, अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है, tan इनवर्स √3। तो अल्फा क्या हो गया, 60 डिग्री, या मैं कहूं π/3 नहीं हो गया क्या भाई, भाई 60 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, रेडियन में। क्योंकि जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना शुरू किया था तो हमने वहां पे एक नई चीज सीखी थी ना कि एंगल्स को अब डिग्री मेजरमेंट के अलावा रेडियन मेजरमेंट में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बड़े एंगल्स को और छोटे एंगल्स को रेडियन में मेजर करना, रेडियन में लिखना ज्यादा आसान होता है डिग्री के मुकाबले। तो ये अल्फा हमारा क्या आया, π/3। ठीक है स्टूडेंट, तो आर्ग्यूमेंट अब इसका हम निकाल लें। तो स्टूडेंट आपको इसमें अगर कुछ नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम इसका आर्ग्यूमेंट पता करने वाले हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं।
तो जो आर्ग्यू होगा मॉडुलस का वो क्या होगा, माइनस पाई माइनस अल्फा, माइनस पाई बाय 3। और अब आप यहां पर जानते हो ये क्या हो गया, 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई बाय 3। ये हमारा क्या आया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, या मैं कहूं थीटा, यही तो है ना। ठीक, तो दोनों बातें पूरी हो गई, आर्ग्यूमेंट भी पता कर लिया, मॉडुलस भी पता कर लिया। मॉडुलस क्या आया था हमारा 2, मॉडुलस का फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई क्या है, आई हैव टोल्ड यू। ठीक, मैं आपको बता चुका हूं। आर्ग्यूमेंट क्या है ये भी आपको क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया। पहले हमने मॉडुलस पता करा, फिर हमने आर्ग्यूमेंट पता करा। आर्ग्यूमेंट पता करने के लिए हमें यह देखना होता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है, कौन से क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा पड़ता है, कहां पर है वो जहां जिस भी क्वाड्रेंट में होगा उस आधार पर हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में था या थर्ड में, थर्ड में था, क्योंकि हमने माइनस पाई माइनस अल्फा करा है। क्यों किया है इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूं। ठीक है, एक बार जाएं और उसको जरूर देखें। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया है। क्वेश्चन 2 पर चलें। अब क्वेश्चन आपके लिए सारे के सारे क्या हो गए हैं, आसान हो गए हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है तो अपने आप ईमानदारी से। क्वेश्चन 2 की बात करें, यहां पर मैंने पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ में लिखा था। अब क्वेश्चन 2 को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी ना हो जाए। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। z हमें क्या दिया है, माइनस रूट 3 प्लस आयोटा। अब आप जानते हैं यहां पर जो x है वो क्या हो गया, माइनस रूट 3, और जो हमारा y है वो क्या हो गया, पॉजिटिव 1। तो हमारा जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अगेन रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 का अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है मेरे भाई। पॉजिटिव लेंगे यार, आपको पता है मॉडुलस। तो मॉडुलस हमने पता कर लिया। आर्ग्यूमेंट हमें पता करना है। अब आर्ग्यूमेंट पता करने के लिए देखो, बहुत जल्दी जल्दी देखो कि यहां पर जो रियल है वो भी निगेटिव है और जो इमेजिनरी है वो पॉजिटिव है, यानी कि x निगेटिव और y पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में ऐसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट पता करने के लिए पाई माइनस अल्फा करते हैं। ठीक है, तो अल्फा हमें पता करना पड़ेगा जो कि बहुत आसान है। तो अल्फा हमारा क्या है यहां पर, tan इनवर्स by imaginary part of z and real part of z, हाँ या ना। अब इमेजिनरी इसका क्या है, इमेजिनरी 1 है, तो ये क्या हो गया 1 बाय रूट 3। ठीक है, माइनस में यानी कि पॉजिटिव में होने वाला है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 6 आ गई ना। कैसे आई पाई बाय 6, स्टूडेंट 1 बाय रूट 3 tan 30 को रेडियन में लिखेंगे तो क्या आएगा, पाई बाय 6 आएगा। ठीक है, अब अल्फा पता लग गया। तो आर्ग्यूमेंट अब क्या बड़ी चीज रह गई, आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आपको पता लग गया ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारा क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हमारा z हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई माइनस पाई बाय 6 यानी कि 5 पाई बाय 6। नाउ यू हैव मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, हो गया इजीली क्वेश्चन सॉल्व। लैंग्वेज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे ही सॉल्यूशन किया ना आपको उसमें बता दी थी। ठीक है, लैंग्वेज आप वहां से लिख सकते हैं या एग्जाम्पल की आप हेल्प ले सकते हैं लैंग्वेज लिखने में। लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है लेकिन सॉल्यूशन सेम होता है, उनका आंसर सेम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहले 2 क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूं स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 से जो 8 तक क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उनमें आपको बताया गया है कि इसमें आपको पोलर फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे थर्ड है, थर्ड में आपको क्या दिया है, 1 माइनस आयोटा, ये क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, और ये कह दिया गया कि भैया 3 से लेकर के 8 तक जितने भी सवाल दिए गए हैं इन्हें पोलर फॉर्म, बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मॉडुलस और आर्गुमेंट पता करना आपसे आ गया ना। ठीक है, फिर इसे किस फॉर्म में लिखना है, इसे फिर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखना है। अरे लिख देंगे भाई, लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी करें। तो स्टूडेंट, क्या फटाक जैसी मैं इसका मॉडुलस पता कर लूं? क्योंकि मॉडुलस में वही बात है, लैंग्वेज लिखने में टाइम लगेगा। लैंग्वेज मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लिख चुका हूं, सेम ही लैंग्वेज रहने वाली है सभी के लिए। अब यहां पर हमें क्या पता करना है, मॉडुलस। तो फटाक जैसी में मॉडुलस पता करता हूं। तो जो मॉडुलस होगा वो हमारा क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि क्या आया, √2। यस और नो, 1 + 1 2, √2 आ गया। तो दिस इज मॉडुलस। ओके, अब आर्ग्यूमेंट पता कर लें। ठीक है, आर्ग्यूमेंट पता करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है। आपको दिखाई दे रहा है कि जो रियल पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो निगेटिव है, यानी कि x पॉजिटिव y निगेटिव। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में। x पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और जो y वाला हिस्सा है यानी कि इमेजिनरी है वो निगेटिव है, तो 4th क्वाड्रेंट में हुआ। अब 4th क्वाड्रेंट में है तो जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, -α ही तो होता है। तो हमें अल्फा पता करना है। तो जो अल्फा होगा वो हमारा क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड रियल पार्ट ऑफ z। आया ना। अब इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, -1, ये क्या है 1। आपको पता लग गया कि जो अल्फा है वो हमारा क्या होने वाला है, π/4, क्योंकि 45 डिग्री आने वाला है भाई। tan 1 यानी कि tan किस एंगल के लिए 1 के इक्वल होता है, 45 के लिए। 45 को रेडियन में π/4। ठीक है, अब ये क्या है, π/4। ठीक, ये हमने पता कर लिया। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है। 4th क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, -α ही हो जाता है, यानी कि क्या, -π/4। तो यानी कि मॉडुलस और आर्गुमेंट तो आपको पता ही करना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में किया। पोलर फॉर्म के लिए क्या ऐसा स्पेशल करना है, अरे कुछ स्पेशल ऐसा नहीं करना है, लिखना है बस क्या, कि जो पोलर फॉर्म होगी वो क्या होगी, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा आर्ग्यूमेंट, r मॉडुलस। मॉडुलस क्या है, √2। थीटा क्या है, cos -π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। तो स्टूडेंट लिख देना हमने उसको पोलर फॉर्म में, है ना। इसे आप और अच्छे से आप इसे लिख सकते हैं, माइनस का साइन यहां पे लगा देते हैं। ठीक है, अगर हम अच्छे से इसमें और लिखें तो क्या, भैया cos माइनस थीटा, थीटा की तो वैल्यू है ये। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही तो होता है, यानी कि cos π/4। साइन माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, दोनों ही आंसर हैं, आप दोनों में से किसी एक को भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। क्लियर। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपको आ गया ना स्टूडेंट। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट ये दोनों पता करने हैं, जो कि क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में हमने पता कर लिए, हमने सीख लिया कैसे उसको हम पता करते हैं। तो थर्ड में क्या करना है, बस उससे एक स्टेप आगे बढ़ना है, क्या, कि उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, यानी कि cos थीटा प्लस
आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, है ना। इतनी सीधी तो बात है। तो क्या जब आप क्लास 11th में आ गए हैं, पीसीएम आपने ले लिया है, तो क्या ये छोटी छोटी बातें नहीं आप कर सकते हैं? कर सकते हैं, धज्जे उड़ा सकते हैं इन क्वेश्चन की, आप अच्छे से सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो करिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब जैसे कि आपको बताया था कि मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस के आपको हिंट दूंगा, क्योंकि सब कुछ ही मैं कर दूंगा तो आप क्या करेंगे? करना तो आप ही को है बेसिकली। एग्जाम में, टेस्ट में, अपनी सॉल्यूशन नोटबुक में करना किसने है? आपने ही तो करना है। और अगर उस काम को ईमानदारी से करेंगे तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। आप किसी और को भी समझा सकते हैं कि हाँ मैंने इस काम को ऐसे किया है। और अगर उसको रट के किसी फ्रेंड की नोटबुक में से या इंटरनेट की मदद से अगर आप उन सॉल्यूशंस को करेंगे तो ना तो आपके खुद समझ में कुछ आने वाला है। इंटरनेट से मेरा कहने का मतलब क्या है कि बस सॉल्यूशन नोट करना, समझ रहे हैं ना। मतलब बिना समझ के अगर आप उसको करेंगे, बेईमानी अगर आप उसके साथ में करेंगे, तो ये आपके साथ में कहां से ईमानदारी कर देगा? अगर पेपर में आ गया, जो कि आएगा जरूर। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, और जिनके मैं आपको हिंट देने वाला हूं। इसमें एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे कि वे जरूरी हैं, तो आपको करा दिए जाएंगे। बाकी सभी का मेथड यही होने वाला है। अब जैसे क्वेश्चन 4 है, देखो इसी का ही भाई दे दिया। ये अगर बहन है तो ये भाई दे दिया। इसमें क्या है? -1 प्लस आयोटा, दोनों अलग अलग दे दिए हैं। तो क्या करेंगे यहां पर? अरे भैया सेम वही काम करेंगे। तो दिस इज योर SW। फिफ्थ की बात करें, -1 माइनस, ठीक है, ये इनका ताऊ दे दिया है ना। मतलब क्या है? दोनों ही माइनस में है। अरे तो दोनों ही माइनस में है तो बहुत सिंपल सिंपल पता लग जाएगा। इन्हें तो आप ओरली भी कर सकते हो। ओरल भी कैसे? दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये x -1, ठीक है, y क्या है? +1 है। तो इनका मॉड्यूलस क्या आने वाला है? √2 आने वाला है। √x² + y² -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √2। मॉड्यूलस पता लग गया। आर्ग्यूमेंट पता करना है। आर्ग्यूमेंट आपको पता है, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1/1 क्या आने वाला है? 1, यानी कि अल्फा क्या आने वाला है? π/4, ठीक है। अब ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। जो z है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, कौन से क्वाड्रेंट में है? रियल तो यानी कि x तो है माइनस में, y है पॉजिटिव, इमेजिनरी है पॉजिटिव, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। हाँ ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये है तो वहां पर आर्ग्यूमेंट क्या होगा? पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई माइनस π/4, जो कि वैल्यू क्या आने वाली है? 3π/4, ठीक, यही आने वाली है ना वैल्यू। अब पोलर फॉर्म में लिखना है तो z = r, मॉडुलस क्या है? √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। निगेटिव कुछ आना ही नहीं क्योंकि पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में है। तीसरे और चौथे में हो तो निगेटिव रखते हैं, इजी। ये भी इसी तरीके से हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही अच्छा सा मजाक किया गया है हमारे साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 देखे, मजाक से मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये सभी क्वेश्चन कर लिए तो ये क्या चीज है? ये तो देखते ही पता लग रहा है कि ये क्या है? इट इज प्योरली रियल नंबर, क्योंकि इसमें कहीं आयोटा है ही नहीं। तो यहां पर ये नंबर क्वाड्रेंट में पड़ेगा या एक्सिस पर पड़ेगा? एक्सिस पर, क्योंकि प्योरली रियल नंबर है। और प्योरली रियल नंबर है तो कौन से एक्सिस पर पड़ेगा? ये y पर कि x पर? x पर, क्योंकि x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, हाँ या ना। अब x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है और ये माइनस का है, तो कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा इसको? पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला? निगेटिव वाला, हाँ या ना। तो इसका देखो, अगर मॉडुलस पता करें
तो मॉडुलस इसका कितना सिंपल है, एक्स स्क्वायर ही है, वाई तो है ही नहीं, तो अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, अरे 3 ही हो जाएगा भाई, हाँ या ना, 3 ही हो जाएगा, क्योंकि केवल 3 ही दिया गया है भाई। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 का अंडर रूट क्या होगा 3, मॉडुलस पता लग गया। ठीक है, tan इनवर्स अगर आप इसका अगर आप पता करने की देखो, यानी कि अल्फा अगर आप इसमें पता करो, या अल्फा आप एक बात देखो, जब ये इस एक्सिस पर ये कहीं ना कहीं होगा, हाँ या ना, तो इस एक्सिस पर ये कितने का एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। अरे हमें मॉडुलस पता हमने कर लिया, हमें क्या पता करना है, आर्ग्यूमेंट पता करना है। ठीक है, जब क्वाड्रेंट में होता है तभी तो हम ये देखते हैं कि वो अल्फा क्या है हमारा, मतलब जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, पाई माइनस अल्फा है, या माइनस पाई माइनस अल्फा है, या माइनस अल्फा है, जब भी तो देखते हैं। यहां तो भैया दिखाई दे रहा है साफ की एक्सिस पर है, तो आर्ग्यूमेंट क्या है, उस पॉइंट का एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कितने का एंगल है, ये एंगल कितना होता है ना, कितना है ये 180। 180 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 180 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो गया 3 पाई हो गया भाई। जो इसका मॉडुलस सॉरी पोलर फॉर्म होगा वो क्या होगा 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, साइन। आगे बढ़े स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, 7 and 8। 8 में आपको प्योरली देखो, 7 क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। 8 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या दिया गया है, आई, ये क्या है प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो कहां पड़ेगा, वाई एक्सिस पर पड़ेगा, हाँ या ना, वाई एक्सिस पर पड़ेगा ना। अब वाई एक्सिस पर पॉजिटिव पे पड़ेगा कि नेगेटिव पे पड़ेगा, ये पॉजिटिव वाले पर पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव है। मॉडुलस क्या होगा इसका, मॉडुलस भाई 1 का क्या होता है, 1 ही तो होता है भाई। मॉडुलस अगर आप इसका पता करें तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स तो 0 है क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है, तो रूट 1 की वैल्यू क्या होने वाली है 1, तो ये हो गया मॉडुलस। अब आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट की अगर बात करें तो वो क्या होगा, अब आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो ये या तो यहां पर पड़ेगा या यहां पर, लेकिन यहां पर होगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये कितने का एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन यही है ना, कितने का बन रहा है 90 का। 90 को क्या लिखते हैं पाई बाय 2, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी अगर पोलर फॉर्म की बात करूं तो r यानी कि cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। तो प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना पोलर फॉर्म में तो और भी आसान है, ठीक है, बहुत आसानी से हम वहां पर पहुंच जाते हैं। इसमें ज्यादा लैंग्वेज की भी नहीं, जस्ट फाइंड द मॉडुलस, ठीक है। और लैंग्वेज आप लिखें, क्या लिखें कि इट इज प्योर, जैसे इसकी बात करें इट इज प्योरली रियल नंबर, इट मींस दैट इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये इसमें पड़ता है। तो पोलर फॉर्म इसकी क्या होगी z पाई बाय सॉरी, यहां इसके लिए पाई बाय 2 होता है, यहां पर तो पूरे के लिए क्या हो गया पाई मतलब 180, ठीक है, तो नेगेटिव पाई। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 5.2 को बहुत जल्दी जल्दी वे में किया, इसलिए किया क्योंकि देखो ये आपके लिए आसान है, ध्यान से समझो, फिर आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए ज्यादा टाइम लगाना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए आपको इतनी जल्दी से ये एक्सरसाइज करा दी गई है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आई होगी, और इसको अगर आप खुद सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तभी आपसे क्वेश्चन होने वाले हैं। ऐसे आप सारे के सारे मैं आपको सोल्यूशन दे दूं, आप वहां से नोट कर लो, ये तरीका सही नहीं है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जरूर आपको सोल्यूशन दूंगा, बिल्कुल कोशिश की जाएगी। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं आज के वीडियो में
आपसे अलविदा लेता हूं और मिलते हैं अब आपसे एक्सरसाइज 5.3। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल आसान है, इतनी आसान जिसकी आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। तो खुश रहिए स्टूडेंट, जय हिंद।